मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही। ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ईडी के नोटिस राजस्थान का ऐसा कोई मंत्री नहीं, चाहे उनके फादर 80 साल के हो, किसी का भाई हो, सबके ईडी ने नोटिस भेज दिए। डराने की कोशिश ईडी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहाँ पे तो सर्च कर दी। आप ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हो। और अब आपके एमएलए, यदि आपके अंदर असंतोष है तो सतीश पूनिया जी से और राजेंद्र राठौड़ साहब से मैं कहूँगा कि वसुंधरा जी से जाके मिल लें, माथाफोड़ी मिटाएं। इसमें कोई दो राय नहीं। 2 बार वो मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान की बहू है, उनका उनसे ज़्यादा सम्मान है। राजस्थान की जनता और बीजेपी का कार्यकर्ता वसुंधरा जी के साथ खड़ा है, ज़्यादा एमएलए वसुंधरा जी के साथ है। उनसे बिना पूछे आप कोई गलत षड्यंत्र करोगे अपने आप को बड़ा नेता साबित करने के लिए। आप दिल्ली जाओगे, दिल्ली बीजेपी वालों से जाकर कहोगे 100% कांग्रेस के इतने 19 बागी हो गए हैं, 3 निर्दलीय विधायक हम ले आए, 22 हमारे पास संख्या हो गई है, और आप चिंता मत कीजिए, अब वसुंधरा जी का जमाना तो खत्म हो गया और हम सरकार को गिरा देंगे। इसी दौरान कैलाश मेघवाल जी का बयान आता है। वो कहते हैं भाई ये भंवरलाल शर्मा तो वही है जिसने आदरणीय भैरव सिंह जी, जो हमारे पिता थे, भैरव सिंह जी की सरकार को गिराने की कोशिश की। आप इस तरह की राजनीति राजस्थान में नहीं है, आप इस तरह की राजनीति मत कीजिए। ये कैलाश मेघवाल जी का बयान आता है, आप सब देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने की कोशिश की कांग्रेस के बागियों के साथ मिलकर। हमने तो, सरकार हमारी है, हम चुने हुए हैं, आज भी हमारे पास बहुमत है बागी जाने के बाद भी। तो आप कांग्रेस की गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं। लगातार राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वेणुगोपाल, अविनाश पांडे जी, रणदीप सुरजेवाला जी, विवेक बंसल जी, तमाम लोग दिल्ली से आकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमारे घर पर हमला तो बीजेपी ने किया। अब बीजेपी क्यों कर रही है बाड़ेबंदी? भाई हमें तो सरकार पर, हमारा एमएलए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम कर रहा है, मैं जयपुर में बैठा हूँ, फील्ड में हूँ, एमएलए मंत्री सब काम कर रहे हैं, और राजस्थान का देश में नंबर 1 पर कोरोना संकट में काम करने के लिए नाम लिया जा रहा है। हमारे यहाँ आप ये बताइए, जब बीजेपी हो या कांग्रेस, हम दोनों को अपनी मर्यादाएं समझनी पड़ेगी। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा, भारतीय संविधान का सम्मान करना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। 1.5-2 साल हुए सरकार के हमारे पीछे पड़ गए कि भाई कैसे भी पैसे के दम पर, ताकत के दम पर हम सरकार को गिरा लें। अचानक आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भाषा बदल गई, इतने से ही पंचर हो गई हवा। हमारे तो पिछले 1.5-2 महीने से नाक में दम कर रखा है। तो इसका मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता, हम लोग बड़े मजबूत हैं कि जनता के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। भगवान राम का नाम लेने से आप राम भक्त नहीं होते हो, भगवान राम के सिद्धांतों पर चलने से राम भक्त होते हो। हम भगवान राम के वंशज हैं, उनके नाम लेते भी हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश भी करते हैं। भगवान राम को सबसे ज्यादा किसने माना? महात्मा गांधी ने, कि वैष्णव जन तो तेने के ये पीर पढ़ाई जाने रे, रघुपति राघव राजा राम, पति तपाउन सीताराम। चाहे पढ़ो गीता वेद कुरान, ये महात्मा गांधी गाते, चाहे पढ़ो गीता वेद कुरान, सब में बसते राजा राम, ये महात्मा गांधी गाते हैं। ये कांग्रेस के भजन है। आप भगवान राम का नाम लेते हो सिर्फ। राजस्थान में एक नेता ने वहां उस दिन नारे लगा रहे थे और दिए की जगह मोमबत्तियां जला रहे थे। चलो कोई बात नहीं, नारे लगा के कोई रामायण पाठ बिठाते, ईमानदारी से पाठ वाठ करते, और उस दिन माफ़ी मांगते राजस्थान की जनता से कि हम माफ़ी चाहते हैं। आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, जनता से माफ़ी मांगते हैं। अब हम बीजेपी के कोई भी नेता ना गलत बयानबाजी करेंगे, ना जो कांग्रेस के बागी हैं उनका साथ देंगे। हम जनता के वोट का सम्मान करेंगे। हमें विपक्ष में बैठने का वोट मिला है तो हम विपक्ष में बैठेंगे। तो आज तक ये इतनी जोर आजमाइश कर रहे हैं सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़, 2 ही नेता हैं राजस्थान की बीजेपी में अकेले। अब उनको पता चला है, जब वसुंधरा जी थोड़ा एक्टिव हुई तो उनको पता चला कि असली नेता कोई और है। तो वहां आपकी बीजेपी में तो विश्वास हासिल कर लो। आप सरकार गिराना चाहते हो। बीजेपी के बहुत नेता मेरे से बात करते हैं जो ये कहते हैं इन्होंने बीजेपी का ग्राफ 10-15% नीचे ले आए। 1.5-2 साल में बीजेपी की स्थिति मजबूत होनी है, वो कमजोर हो गई, क्योंकि बीजेपी की एक इमेज बन गई कि पैसे के दम पर, केंद्र सरकार के दम पर, ताकत के दम पर बीजेपी सरकार गिराना चाहती है। बीजेपी ने कांग्रेस के बागियों से हाथ मिलाकर सरकार गिराने का षड्यंत्र किया, ये इमेज बीजेपी की बन गई। लेकिन बीजेपी में एक धड़ा और है जो ये कहता है हम सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहते, इससे हमारी पार्टी की इमेज खराब हो जाएगी। तो क्योंकि राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है। अब अचानक उनसे उनके एमएलए नहीं संभल रहे, तो हमने कुछ तोड़ना किया है। ऐसे एमएलए भी हैं जो इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आप या तो वो बताएं कि यदि उन्होंने मुख्यमंत्री मान लिया है कांग्रेस के बागियों को, तो ये सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ घोषित कर दें कि हमारे नेता तो ये हैं। बोले ना वो कि कांग्रेस के बागी जो आए वो हमारे नेता हैं। ये बोलते क्यों नहीं? एक बार तो निकल गई थी इनके मुंह से। तो बीजेपी को ये तय करना है कि उनका घर, सच कह रहा हूं, कसम खा कह रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कह रहा हूं, और मैं गारंटी से कह सकता हूं
ना अशोक गहलोत जी, ना राहुल गांधी जी, ना हमारा कोई प्रभारी, ना देश का कोई नेता। हम कोई भी बीजेपी के घर में ना तो घुसना चाहते हैं, ना हमारे नेचर में है। हम तो राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से हमारा घर संभालने, हम तो उसी में हैं। अब उनके घर में जो हुआ है वो बीजेपी की इमेज को बचाने के लिए अब अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है, और वो बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बीजेपी में भी अंदर खाते सब ठीक नहीं चल रहा। मैं भी तो जयपुर में रहता हूँ, अभी मैं मेरे घर पे हूँ, मैं कोई भाड़े में तो हूँ नहीं, मैं तो यहीं घूम रहा हूँ जयपुर की सड़कों पर। मेरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहीं हुई है। तो मेरे को कोई गहलोत साहब या कांग्रेस के कोई नेता या रणदीप सुरजेवाला या अविनाश पांडे हमारी प्रभारी या विवेक बंसल कोई भी या वेणुगोपाल जी ये तो कह नहीं रहे काउंटर में तो राष्ट्र जयपुर का विधायक हूँ, मैं सब जगह रोज काम कर रहा हूँ, रोज सेक्रेटरी जाता हूँ, सीएम साहब से मिलता हूँ, जनता से मिलता हूँ, जनता दरबार लगाता हूँ, सब काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ मिलता हूँ तो मेरे से एमएलए, बीजेपी के एमएलए भी तो मेरे से मिलते हैं, बीजेपी के नेता मेरे से रोज मिलते हैं, वो मेरे से रोज बातें करते हैं, गप्पे ठोकते हैं, कोई चाय पीता है, गप्पे लगाता है, क्योंकि वो मेरा को खुद कहते हैं कि यार हमारी पार्टी गलत ट्रैक पर चढ़ गई। बोले कम से कम इस मामले में कैलाश मेघवाल जी के, प्रताप सिंघवी जी के बयान आए, तब बीजेपी में वो बात असलियत सामने आई। फिर बीजेपी के नेताओं ने कह के चुप करा दिया। तो ये कुछ नेता बीजेपी में वसुंधरा जी से खुद को बड़ा साबित करने के लिए वो फाउल खेल रहे हैं। तो फाउल खेलने की आप कोशिश करोगे, आप बड़े साबित करने के लिए अपनी लाइन बड़ी कीजिए, मेहनत कीजिए, राजस्थान की जनता का विश्वास हासिल कीजिए। लेकिन आप कांग्रेस के बागियों से मिलकर और शॉर्टकट के जरिए आप सरकार के ये कह के भाई हम बहुत बड़े नेता, देखो हम सरकार गिरा सकते हैं, तो इससे आपकी इमेज तो ना बन रही है, आपकी इमेज खत्म हो रही है। कर लो आप, आपको बड़ा नुकसान होगा। एक आपके जो बागी हैं 19, क्या लगता है कोई बातचीत चल रही है या जो फ्लोर पे वो आएंगे? देखिए एक बात आप समझ लीजिए, कांग्रेस के बागियों से यदि कोई संपर्क हो रहा है आला कमान का या मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, तो मेरी नॉलेज में नहीं है, क्योंकि उनसे संपर्क करना इसलिए मुश्किल है कि रणदीप सुरजेवाला जी का एक बयान आया था, उन्होंने साफ कहा कि वो बीजेपी की आवभगत छोड़ें, कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जाएं। उनकी कोई बात है कांग्रेस के बागियों की, अभी भी उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जाना चाहिए। अविनाश पांडे जी, रणदीप सुरजेवाला जी या जो प्रभारी उनसे मिलना चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी से मिलना, क्योंकि आप हाथ के निशान का जीत कराएं। ये हाथ का निशान तो सोनिया गांधी जी के साइन से जारी होता है, जो अध्यक्ष होते हैं। तो आप हाथ के, तो वहाँ जाकर अपनी बात कहो। फिर भी मुझे लगता है कि कांग्रेस के बागियों में भी जिस तरह से उनके फ़ोन बंद है, टीवी पर वो आते नहीं, उनका एक वीडियो जारी होता है उनके नेताओं का, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो सच्चा आदमी जो होता है वो मीडिया के सामने आकर बोलता है। तो अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, वो कोई हमारे दुश्मन नहीं है। आज पायलट साहब से कोई मेरी दुश्मनी तो है नहीं, ये वो सब हमारे परिवार के लोग हैं, हम साथ उठे बैठे, संघर्ष किया साथ में। यदि उनकी कोई बात है तो उनको, मैं तो कह रहा हूँ, आला कमान से मिलना चाहिए, जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन वो सामने ही नहीं है तो बात किससे करें, आपके बताओ। और उनको मीडिया के सामने भी आना चाहिए। तो हमारी कोई उनसे कोई परंपरागत दुश्मनी है नहीं, कोई परंपरागत लड़ाई है नहीं। राजनीति में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, राजनीति में हर आदमी कोशिश करता है, लेकिन कम से कम हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है, जिस हाथ के निशान से हम जीते हैं उसी चादर पर बैठकर, उसी जमीन पर बैठकर, उसी हाथ के निशान के जो जमीन है तैयार की, उसी पर बैठकर हम लड़ें। हम दूसरे निशान के साथ खड़े होकर कांग्रेस का भला नहीं कर सकते। प्रताप जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी का खेमा जो है, जो ये चाहता है कि सरकार नहीं गिरे, वो क्या कांग्रेस के संपर्क में भी है? क्या आप क्योंकि रणनीतिकार हैं, क्या कुछ लोगों से बात हुई है आपकी? देखिए मैं रणनीतिकार नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी में ना तो हमारा कोई बीजेपी के नेताओं से संपर्क है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के बीच में मेरी उठ बैठ है। बहुत बीजेपी के नेता मेरे से मिलते रहते हैं। तो मैं कोई भजन कीर्तन तो करता नहीं हूँ, यहाँ पे जयपुर में रहता हूँ तो मेरी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहीं पर हुई है। उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, लोगों के साथ दाल बाटी चूरमा खाता हूँ, फिर रामायण पाठ बैठाए थे करता हूँ, सब काम मैं करता हूँ, मेरी आदत है। मैं रोड मास्टर हूँ, तो यहाँ पे कोई रोड मास्टर हूँ तो ये कोई दिन भर कोई भजन कीर्तन तो करता नहीं हूँ। तो भजन कीर्तन तो जब 2 दिन रामायण पाठ बिठाए तब कर लिए। बाकी मैं भजन कीर्तन बीजेपी वालों के साथ बैठ के भी करता हूँ। तो बीजेपी को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बांका नहीं भाग जाएगा खटे। अब तो हमारे पास पड़े हो, अभी मेरे पीछे आप तलवार लेके भागोगे तो मैं कोई भागूंगा थोड़ा ना, मैं पलट के जवाब दूंगा कि मैं ऐसा ही आदमी हूँ। आप मेरे ऊपर आक्रमण करोगे तो मैं आक्रमण नहीं करूंगा क्या? ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। दुनिया में आक्रमण से बड़ा बचाव कोई नहीं है। कांग्रेस आक्रमणकारी नहीं है, गांधी के सिद्धांतों पर चलती है, लेकिन आपके घर को आपको संभालना चाहिए। आप रोज टीवी पे आते हैं, प्रेस में आते हैं, बढ़िया बढ़िया, सुबह कुछ और बयान, दोपहर में खुद, शाम को कुछ। अभी बीजेपी में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सब एमएलए ने अपनी पावर,
अपना पूरा दिमाग, अपनी सब शक्तियां निकालकर दो आदमियों को दे दिए। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर राजस्थान के सबसे बड़े नेता बने हुए हैं, और अभी उनको ना कोई वसुंधरा जी नजर आती है, ना उनको नरेंद्र मोदी जी नजर आते हैं, ना कोई और नजर आता है। दो ही नेता हैं जो सुबह शाम दोपहर बयान बदलते रहते हैं, देते रहते हैं। अब मुझे लगता है बीजेपी में लीडरशिप के नाम पर ये दो ही बचे हैं। बाकी कोई ये चाहे जैसे पार्टी के बारे में फैसला करते हैं, चाहे जैसे कांग्रेस के बागियों के पक्ष में बयान देते हैं, प्रवक्ता बनते हैं, चाहे जैसे कहते हैं हम सरकार गिरा देंगे, फिर कहते हैं नहीं हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर कहते हैं फ्लोर टेस्ट करा लेंगे, फिर हम फ्लोर टेस्ट नहीं कराएंगे, रोज बयान बदलते हैं। तो अभी बीजेपी में ये तय होना बाकी है, इतनी जल्दीबाजी में नहीं है कि लीडर कौन है बीजेपी का। तो ये बीजेपी के घर का मामला है। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों हम मर्यादा में रहेंगे और एक दूसरे के घर पर हमला नहीं करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसलिए अब बीजेपी को भी ये तय कर लेना चाहिए कि बीजेपी को विपक्ष में बैठने के लिए वोट मिला है तो विपक्ष में बैठकर सरकार की कमियां उजागर करे, सड़क पर उतरे, आंदोलन करे। 1.5-2 साल में एक आंदोलन बीजेपी नहीं कर पाई, 100 आदमी नहीं जुटा पाई बीजेपी। ये इनके प्रदेश अध्यक्ष से ये उपनेता महोदय कितने एक आदमी, मैं जयपुर का जिला अध्यक्ष था सिर्फ, और जयपुर में मैं पढ़ता हूं तब से लेकर आज हजारों हजारों आदमियों को लेकर मैंने आंदोलन किए, विपक्ष में था जब। हमारी दिक्कत ये हो गई कि हम सरकार में हैं तो भी ये बीजेपी वाले इतने पीछे पड़ गए, हम काम करें, जनता के बीच में जाए, दिन भर इसी में लगे रहते हैं। तो जनता ये समझ रही है कि एमएलए को और सरकार को ये इतनी बीजेपी वाले तंग कर रहे हैं, तोड़फोड़ करने की कोशिश, तो अब इनको भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो पाप और पुण्य का हिसाब तो यही देना पड़ेगा। आप लोग 1.5 महीने से बाड़ेबंदी में हैं, अब बीजेपी के अब हम लोग कहां पर बाड़े में, आप मेरे घर पे खड़े हो सिविल लाइंस में, सिविल लाइंस बलरामपुरा में आप खड़े हो। भाई साहब ये बाड़ेबंदी नहीं है, अजीत बना क्या कर रहे हो आप, ये बाड़ेबंदी है क्या? प्रताप से जाना पड़ा है। नहीं, बीजेपी बाड़ेबंदी, लेकिन मैं तो बाड़ेबंदी में नहीं हूं ना। मेरे जैसे आपको 50 लोग बाड़ेबंदी के बाहर मिलेंगे, विधायक और मंत्री आते जाते रहते हैं। वहां से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस, अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हो रही है, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लोग लगे हुए हैं। आप इसलिए मानकर चलिए कोई बाड़ेबंदी नहीं। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए, मैं तो इतना ही कहूंगा। सर, एक कॉल रिकॉर्डिंग की बात हो रही थी कल सामने। ये कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह फालतू की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हो ही नहीं रही। देखिए फोन टेपिंग को लेकर मैं कह रहा हूँ, प्रेस से भी कहूँगा, सूत्रों के हवाले से जो खबर चल रही है वो तो छोड़िए, फोन टेपिंग वगैरह का तो कोई मुद्दा ही नहीं है।